बताया था कि ये मामला 5-2 नहीं 3-2 का भी होगा और करीब करीब उनकी भविष्यवाणी सही निकली। सतीश जी, ये जो इंडिया का मामला है, क्योंकि आप तो बिहार के खुद हैं और नीतीश के बारे में अब आप लगातार टिप्पणी भी करते हैं, पर अब की स्थिति क्या है? क्यों 19 तक? दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी हो सकता था ये मामला हारने के बाद। हम इसको इस तरह से नहीं देखते हैं, हम प्रदीप जी की तरह देखते नहीं हैं। दरअसल प्रदीप जी दिल्ली में ज्यादा रह रहे हैं, ये जमीन पे कुछ घूमते उमते लगता है आजकल कम है। मैं ये यहाँ आपसे कहना चाहता हूं और इसको नोट करके रखिएगा जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते जा रही है 300 पार लोकसभा में, 300+। और कोई ऐतिहासिक इनको जनादेश मिल जाए 24 में तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इसके लिए अमरीश जी जरूरी है घूमना, पता चल जाता है, एकदम पता चल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो पहली बात तो ये है। अब INDIA गठबंधन में हमें गालियां लिखने वाले आपके दर्शक लिखने लग गए होंगे ये तो बीजेपी का दलाल है, पता नहीं क्या लिखते हैं। वो छोड़ दिए, वो हम लोग को भी गाली सबको देते हैं, देते रहते हैं। अरे लेकिन सच्चाई तो देखो, मन से ही अपना बना लिया कि ये कर लेंगे, ये हो रहा है, वो हो जाएगा, हमको होना करना, ऐसे तो नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो कुछ भी INDIA या विपक्ष या कांग्रेस के पास बचा था सब धाराशायी हो गया, मटिया मेट हो गया। आप समझ लीजिए इस चीज को, तेलंगाना से फूलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो 3 राज्यों के चुनाव थे अमरीश जी, ये बीजेपी संकट में थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने इसको विजय में तब्दील किया और कांग्रेस पार्टी ने इसको हार में तब्दील किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का तो हम बोल ही सकते हैं, लड़ाई थोड़ी सी दिखी, क्या नाम है, राजस्थान में, लेकिन वहां तो अशोक गहलोत की ही चली, तो इतना तो नहीं चला सकते, वो भी उनकी भी दिक्कतें हैं। मुद्दा ये है कि हम लोग INDIA इतना बोल रहे हैं, अब उसको तो बोलने का भी मन नहीं करता है। इस साल भर में 2-3 मीटिंग से अलावा इनके यहाँ हुआ क्या है? हर बार विरोधाभास, लड़ाई झगड़ा, अंतर विरोध, हम बनेंगे, तुमको नहीं बनने देंगे, हमको यहाँ दे दो सीट, वो दे दो, ये दे दो, क्या दे दो। तो जनता भी त्रस्त हो जाती है कि मान लीजिए कि मैं वोट देना चाहता हूं, आ गए हैं बादल साहब। उसी दिन मैंने कहा था कि अगर भाजपा के पक्ष में लहर में मध्य प्रदेश में नतीजा आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, सामने बैठे। कारण ये है ना, ये कॉम्बिनेशन से भाजपा खेल रही है। आप देखिए, तो मैं एयरपोर्ट पे था आज, आंख खुला तो दिखा 15 करोड़ को मुफ्त अनाज, फिर दिखा 1.5 करोड़ को उत्तर प्रदेश में नल जल, मैंने हर जगह आंख खोलिए और मोदी योगी दिख रहे, और हम INDIA को खोज रहे हैं। खोजते रहिए, खोजिए ना। INDIA वाले खुद एक दूसरे को खोज रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े रहे, है कि नहीं। अब आप तो एक यादव भी चीफ मिनिस्टर बन गया मध्य प्रदेश में, है कि नहीं। तो बात यह है कि गड़बड़ है और सबकी इच्छा मन सबका ठीक नहीं है। INDIA वाले एक दूसरे को ठगने में, बचाने में, उसको इधर करने में, उधर करने में लगे हुए। तो क्या होगा, कर लो ना मीटिंग, अभी तो और खाली नेगेटिव आएगा। अब बीजेपी कॉम्बो में काम कर रही है, कॉम्बोनेशन में। अभी तो ये देखना ना, आपको शायद मालूम होगा, सबको मालूम होगा, नहीं है तो मैं बोल भी देता हूं, जिस प्रकार से इंडिया विकसित भारत का जो कैंपेन चल रहा है, तो अभी तो मंदिर का कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन में चल रहेगा, तो ये लोग कहाँ ठहरेंगे। और आप मिल भी नहीं पा रहे हैं, ना आप किसी से बात कर रहे हैं, महंगाई हवा खाने चले गया, किसान का क्या हो गया, बेरोजगारी सब ध्वस्त हो गया। तो एक तरह से पूरा, मतलब ये मत कहिए कि भाजपा खाली गलत ही करती है, जो गलत करती है वो हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये वाले INDIA वाले सही क्या किया है इस पर चर्चा कीजिए ना। ये उसी पे कर रहा है।
जी आज उसी पे कर ही रहे हम लोग जी। तो वही करिए ना, इसको रोज करिए। INDI वाले को कम से कम जो लाज शर्म तो लगे उन लोगों को। अब तो घुटना माथा सब जाम हो गया इन लोगों का, अब तो चल भी नहीं पाएंगे यहाँ से ये भारत जोड़ो। किसी उद्योगपति ने मुझे कहा था कि अगर राहुल गांधी को यात्रा करना था तो उसका नाम देते भारत यात्रा, भारत जोड़ो क्यों दिया? तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कुछ बनाते, कुछ नहीं है, सफा है, एकदम सफा। मैं पूरा बिहार यूपी सब घूम के आया हूं। बिहार वार में तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आश्चर्य होगा कि प्रदीप जी को थोड़ा हम बता दे रहे हैं और जानबूझ के बता रहे हैं इनको, क्योंकि एकदम यहाँ आंख मूंद करके विपक्षी है ना। प्रदीप जी बात, आंख मूंदवा विपक्षी का भी एक दिमाग लगाए। सॉरी सॉरी, प्रदीप जी आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, मैं सिर्फ तर्क पे ही बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ। बिहार में भी अगर भाजपा को 15-20 सीट मिल जाए तो बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा, 20-25 सीट भी मिल सकता है। जिस मंदिर पे बल्ब नहीं होता था, एक एक मंदिर पर 50-50 बल्ब देख के आया हूं। ये परिवर्तन देखा है गांव में, कंट्री साइड में ये हो रहा है। अब कांग्रेस के सामने एक विकल्प है अमरीश जी, कि जिस बीमारी से और जिस उत्साह से और एम्बिशन से उन्होंने INDI को, मैं कहूंगा, बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस बढ़े, क्योंकि ये सब तो उनको कांग्रेस को कमजोरी करते हैं। तो अब कांग्रेस को अब 29 की तैयारी करनी चाहिए और साफ कर देनी चाहिए। अभी मैं ऐसे रणनीतिक बोल रहा हूं कि हम कांग्रेस पार्टी किसी विपक्षी दल से एक आध दो को छोड़ के कोई गठबंधन नहीं करेगी। ये हित में रहेगा कांग्रेस पार्टी के, ये हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, INDIA के एक बड़े नेता ने अपने ड्राइंग रूम में, बहुत बड़े नेता ने कहा था कि हम लोग रहेंगे तो कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस को एकदम कमजोर करके रखें। ये आज से 5-6 महीने पहले की बात बोल रहा हूं, जून की बात बोल रहा हूं। मैं जानता हूं नेता को। तो अब क्या है, मैं तो बार बार पहले से भी कहता रहा हूं आपके इस शो में कि इंडिया के 2 फाड़ 3 फाड़ होना तय है। नहीं भी होगा तो मोदी शाह जी की कंपनी करा देगी, है कि नहीं? वो चंद्रशेखर राव कहेंगे अरे ये तो कांग्रेस वाले, ये तो हमारे विरोधी हैं। वो अखिलेश जो है वो भी क्या कहते हैं कांग्रेस के शब्दों में, उनका भी हाल देख लीजिए। तो ये एकदम सफाई हो चुकी है। हम लोग बेकार का ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। बीजेपी में ही डिस्कशन अब कीजिए कि उनके यहाँ अच्छा क्या है, उनके यहाँ बुरा क्या है। INDIA में खाली बुरा है और कुछ नहीं, सफाई है। न इनकी नीति है, न रणनीति है, न नेता है, न नेतृत्व है, न ऑफिस है, न पता है। खोजते रहिए जिनको खोजना है। ठीक, बिल्कुल सतीश जी। 5 में 3 राज्य, एक ही राज्य का डिफरेंस आया, शायद इधर से उधर पलड़ा हो जाता तो वो ठीक है, लेकिन हमें लगता है बहुत सारे राज्य मोदी जी के हाथ से निकले भी हैं। मैं अनुराग जी, अरे अमरीश जी, अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक और चीज बोल देता हूं इसको। आप ठीक है, डिस्कशन करने के लिए करते रहिए। अरे ये तो विधानसभा के ही चुनाव थे, मोदी का चुनाव तो 24 वाला होगा। इस बार तो हमको लगता है अभी की स्थिति में कांग्रेस कहीं 30-35 सीट ना आ जाए, 40। मैं देखता हूं, मुझे लगता है वोट उनका बढ़ गया है। बहरहाल